नमस्कार, माई सेल्फ अनु परमार और आज मैं बात करने वाला हूँ द मीन्स ऑफ हस्बैंड पर कि हस्बैंड होने का मतलब क्या होता है। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊँगा ये मैंने डॉक्टर माइल्स मनरो के लेक्चर में सुना था, तो वो मुझे याद आया तो मैंने आज शेयर कर रहा हूँ। आपको हेल्प मिल सकती है कुछ समझने में, कुछ जानने में, क्योंकि परिवार में जो हस्बैंड होता है, जो उसका स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वो अपने आप को उस परिवार का सब कुछ समझता है और उसे ये लगता है कि इस घर में जो कुछ भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा, मैं इस घर का मालिक हूँ। और वो अपने मतलब अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जो है इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि वो उसके दास हैं, वो उन सब का मालिक है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए। तो डॉक्टर माइल्स मनरो ने बहुत ही अच्छे विचार शेयर किए हैं समाज के लिए, जो कि हर किसी को जानना ज़रूरी होता है, जो भी एक फैमिली मैन है या ना है तब भी पता तो होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो इन्होंने कहा है, एज ए मैन योर फैमिली इज़ योर मोस्ट सेक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी द फैमिली मैन होने की वजह से तुम्हारी सबसे पवित्र जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारा परिवार ही होता है। योर फैमिली इज़ योर मोस्ट सेक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फैमिली के अंदर उस मैन की पावर क्या होती है, तो इसमें पहले हम ये जो हस्बैंड वर्ड है इसे समझते हैं। हस्बैंड का मतलब होता है हाउस बॉन्ड, यानी परिवार को, यानी हाउस यानी घर को बॉन्ड करने वाला, जोड़ने वाला। तो द वन हु बॉन्ड्स द हाउस टुगेदर, परिवार को जो बॉन्ड करता है, साथ में जोड़ता है, उसे कहते हैं हाउस बॉन्ड यानी हस्बैंड। तो इफ़ यू आर हस्बैंड योर जॉब इज़ लाइक ग्लू, यानी अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी जो मतलब जॉब है वो है ग्लू करना परिवार को, यानी सबको एक साथ जोड़ के रखना। यू आर द हाउस बॉर्न, यानी घर में जो कुछ भी होता है वो वो उस फैमिली मैन की ही वजह से होता है, वही सब कुछ करता है, इसलिए वो हाउस बॉर्न होता है। उसी से सब चीज़ें होती हैं, उसी से सारी चीज़ें आती हैं। दैट्स वाई दे कॉल यू द फादर, इसीलिए वो जो परिवार में जो हाउस बॉर्न है, जो हस्बैंड है, वो जो कुछ भी घर में होता है वो उसी के द्वारा होता है, इसीलिए उसे घर में फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। फादर का मतलब क्या होता है? फादर शब्द का मतलब होता है सोर्स एंड सस्टेनर, यानी परिवार को सोर्स करने वाला और सस्टेन करने वाला। क्योंकि अगर कोई फादर है और वो उसका कोई बच्चा है और वो स्कूल में जाता है तो उसकी फ़ी भरेगा, तो वो जो फ़ी का सोर्स है, उस फीस का जो सोर्स है फादर, और इस तरह से उस बच्चे की जो पढ़ाई है वो मेंटेन हो पा रही है, सस्टेन हो पा रही है। इसीलिए फादर इज़ द सोर्स एंड सस्टेनर। बच्चों को खाना खिलाना, ये भी सोर्स करना, खाने का सोर्स फादर, और सस्टेन करना अपने बच्चों को। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि योर वुमेन इज़ योर बेबी ऑल्सो, तुम्हारी जो वुमेन है घर में या आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी मतलब जिनसे आप जुड़े हुए हैं फीमेल से, वो भी आपकी जो हैं बेबी होती हैं। क्योंकि गॉड डिड नॉट टेक वुमेन फ्रॉम द सॉइल, यानी भगवान ने औरत को मिट्टी से नहीं बनाया था, मिट्टी से ओनली आदमी को बनाया था, उस आदमी से औरत को बनाया था। दैट्स वाई द मैन फ्रॉम विच दिस वुमेन इज़ पुल्ड आउट एंड दैट वुमेन इज़ द बेबी ऑफ दैट मैन। तो रियल फीमेल, अब ये जो फीमेल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? द रियल फीमेल इज़ द फीमेल दैट हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी द फीटस, यानी जिस भी फीमेल के अंदर एक फीटस को, एक मतलब बच्चे को पैदा करने की कैपेसिटी है, दैट इज़ द रियल फीमेल। तो फीमेल दैट हैज़ द फीटस कैपेसिटी इज़ द रियल फीमेल। अब ये जो हस्बैंड है उसकी बेबी है, यानी उसकी जो वुमेन है, उसके लिए क्या उसकी जॉब है? उसकी जॉब है सस्टेन हर, उसे मेंटेन करना, उसे सस्टेन करना। द वुमेन केम आउट ऑफ द मैन, नॉट मैन केम आउट ऑफ द वुमेन, यानी जो वुमेन है वो मैन से आई है, ना कि मैन वुमेन से आया है। फीमेल इन योर लाइफ इज़ योर बेबी, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी फीमेल है इज़ योर बेबी। दैट्स वाई इट्स नेचुरल टू द मैन टू कॉल बेबी टू हिज वुमेन। तो अपनी जो फीमेल है उसकी ज़िंदगी में जो भी, उसे बेबी कहना उसके जीन्स में है, उसके नेचर में है। क्योंकि भगवान ने हमें डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, भगवान ने हमें इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे लिए मतलब जो है नॉर्मल होता है उसे बेबी कहना। अब योर वुमेन इज़ योर बेबी
इट मीन्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हर। ये हैं फीड हर, क्लॉथ हर, प्रोटेक्ट हर, काउंसिल हर, प्रोवाइड फॉर हर। यानी उसे खाना देना, उसे कपड़े देना, उसे प्रोटेक्शन देना, उसे काउंसिल करना, उसकी समस्याओं को सुलझाना और जो भी उसकी नीड हो उसे पूरा करना। दीज आर द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हर। लेकिन आज के समाज में, आज के लोगों की, खासकर मेल्स की जो समस्या है वो एक ही है, दे ऑल वांट फ्रॉम हर इज़ द सेक्स, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। वो उनकी समस्या है। लेकिन जो रियल सेंस है, सही तरीके से अगर आपको जीवन जीना है तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप सही तरीके से अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं। द हाउस शुड बी बॉन्डेड टुगेदर बाई हाउस बॉन्ड। यानी घर जो है हाउस बॉन्ड के द्वारा टुगेदर होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए टुगेदर। तो अब यहाँ पर फैमिली को सही तरीके से चलाने का एक तरीका माइल्स मुनरो ने बताया है जो कि समझने लायक है। उन्होंने कहा है कि परिवार को हम समझ सकते हैं कि बिजनेस कॉरपोरेशन, जिसमें जो हस्बैंड है वो होता है उस बिजनेस कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट, वाइफ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड चिल्ड्रंस आर द बोर्ड मेंबर एंड नेबर्स आर द क्लाइंट्स। तो जो हस्बैंड है, जो कि प्रेसिडेंट है उस बिजनेस कॉरपोरेशन का, तो उसकी जो मेन जिम्मेदारी है उस बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए वो ये है कि वो उस परिवार को, उस बिजनेस कॉरपोरेशन को प्रेसाइड करेगा, ना कि उसका मालिकाना हक बनाएगा या उसे कंट्रोल करेगा। तो अधिकतर हस्बैंड्स की जो समस्या होती है वो ये होती है कि वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। वो ओनली प्रेसाइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेसाइड करने का मतलब होता है अध्यक्षता करना, अगर हिंदी में कहें, या कह सकते हैं कि उसके पास चार्ज है कि वो डिस्कशन कर सकता है या डिस्कशन शुरू कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। मतलब जो है आपसी सहमति, आपसी वार्ता के द्वारा चीज़ों को सही तरीके से करना, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। अब द वुमेन ऑफ द हाउस इज़ द वाइस प्रेसिडेंट। तो हस्बैंड जो कुछ भी करेगा वो अपनी वाइफ की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिस इज़ द वर्क, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस कॉरपोरेशन। एंड योर चिल्ड्रंस आर द बोर्ड मेंबर, दैट मीन्स यू इन्फॉर्म देम। यानी अगर हस्बैंड वाइफ ने कुछ करने का डिसाइड किया है तो वो अपने बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, वो उन्हें बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बॉन्ड द हाउस टुगेदर इट हैज़ टू बी कॉरपोरेट एफर्ट। अगर आप घर को सही तरीके से बॉन्ड करना चाहते हैं तो उसमें ये कॉरपोरेट एफर्ट होना चाहिए। फिर माइल्स मुनरो कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द होम इज़ द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ ए मैन्स लीडरशिप। घर का जो मैनेजमेंट है, परिवार का जो मैनेजमेंट है, वो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मैन के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लीडरशिप का टेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक बात और है जो कि संत पॉल ने कही है, वो ये है कि इफ़ यू वांट टू केम इनटू द गॉड्स हाउस, अगर आप भगवान के घर में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट यू मस्ट मैनेज योर ओन होम। तुम्हें अपना घर पहले खुद मैनेज करना चाहिए, तब आप मतलब जो है गॉड के घर में एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का घर, मंदिर या चर्च तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में उनका खुद का घर बर्बाद होता है। वो मतलब ये है कि अपने खुद के घर को तो मेंटेन नहीं करते और बनाना चाहते हैं मंदिर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बच्चों को तो सलाह देते हैं लेकिन खुद के बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो यू आर द मैनेजर ऑफ द होम ऑफ द फैमिली, सो फैमिली इज योर मोस्ट सेक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो परिवार ही उसकी सबसे पवित्र जिम्मेदारी है जो उसे निभानी चाहिए। तो पहले आप अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाइए, तब जाके स्वर्ग जैसा माहौल होगा। तो उसी तरह की मेंटेलिटी होगी पूरी परिवार के अंदर, एक मतलब जो है सस्टेनिंग माहौल होगा, और इस वजह से आपके अंदर वो मेंटेलिटी डेवलप होगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी स्वर्ग में मतलब जो है जाएंगे। तो ये सब बातें थी जो माइल्स मुनरो ने अपने लेक्चर में कही थी, तो ये मैं शेयर करना चाहता था और मैंने शेयर कर दी। और आप भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।